अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपसे मटन कलेजी की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मक्खन की तरह मुलायम होगी, झटपट बन जाएगी और बहुत जूसी, फ्लेवरफुल, टेस्टी बनेगी। आपको इस वीडियो के अंदर मैं कलेजी को वॉश करने का तरीका, उसको गलाने का तरीका, उसमें कौन से स्पाइसेस यूज़ होंगे, उसको कैसे बनाया जाएगा सारे, और उसको नरम बनाने का क्या तरीका है और उसमें कौन से स्पाइसेस कब यूज़ होने हैं, सब टिप्स एंड ट्रिक्स इस पे शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्लेवर फ्यूजन कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। हमने तकरीबन 1.5 kg मटन की कलेजी ली है जिनको बड़े क्यूब्स में काट लिया। अब इसमें इतना पानी एक बाउल में डालकर इतना पानी डालना है कि जिसमें ये डिप हो जाए। अब इसमें मुट्ठी भर कर हमने लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। मेरे पास अदरक पेस्ट नहीं था तो मैं 1.5 चम्मच इसमें अदरक पाउडर शामिल कर रही हूँ। साथ में मैं 3 चम्मच भरकर सिरका डाल दूँगी जिससे इसका खून भी रिमूव हो जाएगा और ये अच्छे से वॉश हो जाएगी और बहुत सॉफ्ट हो जाएगी अंदर से। अब इसे मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद 3 से 4 पानियों से गुजार कर ये मेरी इस तरह वॉश होगी। अब मैंने तवे के ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1-1 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें मैं अपने कलेजी डाल दूँगी। कलेजी मेरी ज़्यादा है तो इस वजह से ये घी वगैरह भी ज़्यादा है इसमें। इसको अच्छी तरह भूनने के लिए मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा भून जाए, पक जाए, तो फिर मैं इसको दोबारा से तवे पर कन्वर्ट कर लूँगी ताकि इजी हो जाए। अब इसे अच्छी तरह इसी में अदरक लहसुन के पेस्ट में हमने फ्राई करना है और 5 से 6 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है। अब हमने इसमें प्याज डाल दिया और प्याज़ों के साथ भी अब इसको फ्राई करना है। जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे उतनी ये टेस्टी बनेगी और उतनी सॉफ्ट अंदर से बनेगी और ऊपर से भी अच्छे से पक जाएगी। ये 8 मिनट के अंदर बनने वाली रेसिपी है और झटपट तैयार हो जाएगी। कलेजी को कभी भी ज़्यादा ना पकाइएगा, जितनी ज़्यादा आप पकाएंगे तो वो सख्त होती जाएगी और वो मज़े की नहीं बनेगी। अगर आप मैक्सिमम टाइम लें तो 8 मिनट लगता है। अब ये हमारे अच्छे से भून गई है। देखिए ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। अब इसमें मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं जिनके छिलके उतार कर इस तरह से रख दूँगी। अब ये टमाटर के पानी के अंदर ही बनेगा। जब हमारे टमाटर होंगे उनके पानी में ये बनेगा तो ये मज़ीद फ्लेवरफुल कलेजी बनेगी। अब ये टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया। देखिए कितने अच्छे से टेंडर। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर इसको तरह मैश कर लें टमाटरों को ताकि यकजा ना हो जाए। फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले हम 1 चम्मच सुरख मिर्च पीसी हुई, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला हमने नमक नहीं इसमें अभी ऐड करना, नमक सबसे एंड में ऐड करना जब कलेजी हमारे पकने के करीब होगी। लोग गलती यही करते हैं कि स्टार्टिंग में नमक डाल देते हैं जिसकी वजह से कलेजी सख्त हो जाती है और गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आप नमक का इस्तेमाल एंड में कीजिएगा। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमारे जो कलेजी का मसाला उसने अपनी कड़ी छोड़ दिया। अब इसमें हमने आपके पास लेमन जूस हो तो लेमन जूस डाल दें। मैंने 2 चम्मच भरकर सिरका डाला है इसमें। अब इसमें मैंने 1 चम्मच, हमारी कलेजी तकरीबन रेडी होने वाली, 1 चम्मच भरकर मैंने नमक डाल दिया। ये देखें। अब मैं चुटकी भर इसमें काली मिर्च शामिल करूँगी। अब मैंने इसे तवे पे कन्वर्ट कर लिया क्योंकि अब हमने 3 से 4 मिनट इसे भूनना तो हमारी तवा कलेजी बिल्कुल रेडी है। अब इसे मैं तवे पे आराम से कर लूँगी क्योंकि अब कम हो गई है। और वैसे भी जब कलेजी पकने का ये है कि जब उसका साइज़ छोटा हो जाए ना, हमने बड़े बड़े क्यूब्स में काटा था तो ये अब छोटे साइज़ में हो गया, मतलब ये गल चुकी है। अब मैंने इस पर सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। अब साथ में 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें बारीक करके काट दी हैं। साथ में मैं धनिया ऐड करूँगी। देखिए कितनी फ्लेवरफुल जूसी बनी है। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये मक्खन की तरह अंदर मुलायम होगी, ज़रा भी सख्त नहीं बनी और झटपट तैयार होगी है। देखिए अब फाइनल लुक ये है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब 2 मिनट सिर्फ इसको दम पे रखें और ये देखें कितनी नरम बनी है। मैंने आपको तोड़ के दिखाई है।
ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़ों को बना के दीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। ईद पर तो ये बहुत पसंद की जाती है। बीफ की बना लें या मटन की बना लें, इस तरीके से बनाएं और इन्जॉय कीजिए। तवा कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी है। अगर हमने मेरी रेसिपी को पसंद किया, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर फ्यूचर किचन। और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैंने गार्निश कर दिया इसे टमाटरों के साथ, प्याज के साथ और खीरे के साथ, और साथ धनिया है। देखिए फाइनल लुक। अब एंजॉय करते हैं हम मटन कलेजी को। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्लेवर फ्यूचर किचन। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।